तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा यूपी के कुछ प्रमुख घराने। लेकिन घराने बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक नोट पॉइंट बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो भरतमुनि थे ना, अपने भरतमुनि के नाट्य शास्त्र को उत्तर भारत का संगीत का बाइबल कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का संगीत का बाइबल किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा नाट्य शास्त्र को, जिसके रचनाकार कौन थे? भरतमुनि। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे आगरा घराने के बारे में। तो आगरा घराने की बात करें, आगरा घराना मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। आगरा घराना मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। इसके संस्थापक या जन्मदाता माने जाते हैं हाजी सुजान खान। और हाजी सुजान खान कौन थे? ये तानसेन के दामाद थे। तानसेन के दामाद थे। इन्हें एक उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। अकबर ने इन्हें दीपक ज्योति की उपाधि दी। दीपक ज्योति की उपाधि दी थी। ओके, देखिए, इस आगरे घराने को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे कव्वाल घराना, बच्चा घराना और रंगीला घराना भी कहा जाता है। ओके, देखो, मैं आपसे एक बात कहूँ, ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, मोर देन इनफ रहेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए और यूपीएसआई के लिए भी। ठीक है, तो इन क्लासेज को करते जाना। क्लास अच्छी लगे, क्लास नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। ठीक है, अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। अगर आप साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। देखिए, हमने इसका अन्य नाम जान लिया है, अब हम इसके जानेंगे कलाकार के बारे में, यानी संगीतज्ञ के बारे में, कि इस घराने से कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं, कौन कौन से ऐसे संगीतज्ञ हैं जो इस घराने से संबंध रखते हैं। क्योंकि परीक्षा में कभी कभार संगीतज्ञ कलाकारों के बारे में भी पूछा जा सकता है। देखिए, उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद वसीम अहमद खान, पंडित यशपाल, पंडित विश्वम्भरदीन, गोविंद राव टेम्पे, स्वामी बल्लभा दास और कमर मोहम्मद खान, ये आगरा घराने से ही संबंधित हैं। ओके, तो आगरा घराने में हमें इससे ज़्यादा कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट घराने, जिसका नाम है लखनऊ घराना। देखिए, अगर बात की जाए लखनऊ घराने की, तो लखनऊ घराना है ना, ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके पितामह अगर आपसे पूछे, इसके पितामह माने जाते हैं खुर्शीद अली खान। लेकिन अगर आपसे इसके संस्थापक पूछे तो इसके संस्थापक माने जाते हैं ठाकुर प्रसाद महाराज जी। ओके, यहाँ पर इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट जान लीजिए जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। देखिए, मियाँ गुलाम नबी शौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ घराना की टप्पा शैली का प्रवर्तन किसने किया, तो आपका आंसर होगा मियाँ गुलाम नबी शौरी। ओके, अगले दो व्यक्ति हुए थे मौदू खान और बख्शूर खान। मौदू खान व बख्शूर खान ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात दिया। इन दोनों ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात दिया। ठीक है, अगले व्यक्ति थे जो कि अवध के नवाब थे। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने क्या किया? वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया उपनाम से, किस नाम से? अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की। ठुमरी की बंदिशें तैयार की किस नाम से, किस उपनाम से? अख्तर पिया उपनाम से। ओके, एक और इनके दरबारी थे, वाजिद अली शाह के दरबारी व्यक्ति थे जिनका नाम था बिंदादीन। बिंदादीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की। आपसे पूछा जाएगा कि बिंदादीन ने ठुमरी की बंदिशें किस उपनाम से तैयार की, तो आपका आंसर होगा सनद पिया नाम से। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाजिद अली शाह ने ठुमरी की बंदिशें किस उपनाम से तैयार की, तो आपका आंसर होगा अख्तर पिया नाम से, पिया उपनाम से। ओके, देखिए, लखनऊ घराने की एक गज़ल गायिका थी जिनका नाम था बेगम अख्तर। इनको मल्लिकाई गज़ल नाम से जाना जाता है। बेगम अख्तर को मल्लिकाई गज़ल नाम से जाना जाता है। ओके, आइए जानते हैं अब हम लखनऊ घराने के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। देखिए, अब बात की जाए लखनऊ घराने के कुछ प्रमुख कलाकार, क्योंकि परीक्षा में प्रमुख कलाकार भी पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें सादिक अली खान की।
तो सादिक अली खान कौन थे? ये एक बीड़ा वादक थे। सादिक अली खान कौन थे? ये एक बीड़ा वादक थे। अब बात करें, देखिए, बिंदादीन महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लक्षु महाराज, कालकादीन महाराज और अच्छन महाराज, इन सभी का संबंध था कत्थक शैली से। किससे? कत्थक शैली से। ओके, कौन कौन? बिंदादीन महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लक्षु महाराज, कालकादीन महाराज, अच्छन महाराज, ये किससे संबंधित थे? इन्होंने कत्थक शैली को एक नई दिशा दी। तो ये किससे संबंधित थे? कत्थक शैली से। ओके, नेक्स्ट कलाकार थे कोदो सिंह। कोदो सिंह, पंडित सखाराम और पंडित अयोध्या प्रसाद, ये तीनों पखावज से संबंधित थे। पखावज। ओके, तो देखिए, हमें लखनऊ घराने में इससे ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपसे प्रश्न देखिए डायरेक्टली यहाँ से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि लक्षु महाराज निम्न में से किससे संबंधित थे? तो आपका आंसर होगा कत्थक शैली से। कालकादीन किससे संबंधित थे? कत्थक शैली से। बिंदादीन किससे संबंधित थे? कत्थक शैली से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे किराना घराना के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।